फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस एनवायरनमेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और O3 लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। O3 लेयर की अगर बात करें, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, वी विल डिस्कस हियर। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं आपके O3 लेयर से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। अगर बात करें O3 लेयर की, तो सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कहां पर स्थित है। तो लोकेशन की बात करें तो ये अगर हम EIMST कर दें तो E से एक्सोस्फीयर, I से आयनोस्फीयर, M से मेसोस्फीयर, S से ट्रोपोस्फीयर एंड T से ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की बात, ट्रोपोस्फीयर देखिए, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर में हमारी सारे ऑल वेदरिक जो फिनोमेना होते हैं, लाइक बारिश का होना, फोटोसिंथेसिस होना, है ना, बारिश होना, ये सब, और बिजली की कड़कड़ाहट है, ये सब जो आपके हैं फिनोमेना, ये अकर्ड होते हैं ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी O3 लेयर क्या करती है, लाई करती है। तो O3 लेयर का जो लोकेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। पहला पॉइंट आपको एग्जाम में आता है। दूसरी बात अगर हम करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में O3 लेयर, ओजोन लेयर यहाँ पर रहती है और ये आपको प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेज और या फिर B एंड C रेज से क्या करती है, अर्थ को बचाती है। यानी कि अर्थ पर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकती है। और अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डिजीज का कॉज होते हैं। कौन कौन सी डिजीज होती हैं, एक स्किन कैंसर हो जाता है, जेनेटिक डिजीज आती हैं, या आपके मोतियाबिंद कैरेटिक टाइप की डिजीज आपके एग्जाम जो है पूछता है कि कौन कौन से डिजीज होते हैं किससे, जो है आपके अल्ट्रावायलेट रेज से। तो वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो आपके फ्रिज वगैरह से निकलता है और CFC मोस्ट रिस्पांसिबल होता है O3 लेयर के स्पॉट्स में। तो सर्वप्रथम 1987, वैसे अगर देखा जाए तो 1985 में सर्वप्रथम ये एक ब्रिटिश टीम थी जो अंटार्कटिका पर वर्क कर रही थी और उन्होंने बताया कि ओजोन लेयर में छिद्र हो रहे हैं, स्पॉट हो रहे हैं। किसके कारण से ये हो रहे हैं, आपके ओजोन लेयर के स्पॉट्स हो रहे हैं CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। हालांकि अन्य गैसेस भी रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए, आपके O3 लेयर में, लेकिन O3 लेयर के स्पॉट में, लेकिन ये CFC ज्यादा रिस्पांसिबल है। एंड आफ्टर दैट अगर देखें O3 लेयर के मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉप्सन यूनिट का यूज करते हैं। डॉप्सन यूनिट में इसको मापा जाता है। अगर बात करें हाइट की तो ये 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है। कौन, बोलो, O3 लेयर। O3 लेयर की बात करें तो इसके कंजर्वेशन के लिए सर्वप्रथम एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको हम लोग 1987 का प्रोटोकॉल कहते हैं। इससे पहले वियना में 1985 में O3 लेयर के प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन हो चुका था। उसके बाद 1987 में ओजोन लेयर कंजर्वेशन हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा का प्लेस है, वहां पर एक प्रोटोकॉल हुआ। दुनिया के डेलीगेट्स आए और उन्होंने O3 लेयर में हो रहे स्पॉट्स को रोकने के लिए कंजर्वेशंस को, यानी बहुत सारे जो है आप कह सकते हो मेमोरेंडम को साइन किया और कैसे उसको प्रोहिबिट किया जाए इस पर उन्होंने वर्क किया। अगर हम बात करें प्रेजेंस ऑफ O3 लेयर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में या अंटार्कटिका में O3 लेयर क्यों प्रेजेंट है, उसके 3-4 कारण हैं। एक तो वायु परिसंचरण प्रणाली है, दूसरा क्लोरीन परिकल्पना दी जाती है, हाइपोथेसिस दी जाती है, तीसरा सौर कलंक होता है ना, और सोलर वाताग्र होते हैं, सौर वाताग्र होते हैं। O3 लेयर से रिलेटेड आपके 4 कन्वेंशंस हैं जो एग्जाम में डेट्स और मिलाने के लिए मैचिंग पूछता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वियना कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि वियना कन्वेंशन का संबंध O3 लेयर कंजर्वेशन से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है बेटे, नाउ देखिए नेक्स्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए। 95 में यहाँ पे हुआ, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986 में हुआ, फिर हेलेंस्की जो बेसिकली पड़ता है किसकी कैपिटल है, फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड जहाँ की नोकिया कंपनी है, आप जानते हैं फिनलैंड की कैपिटल है हेलेंस्की। हेलेंस्की में एक कन्वेंशन हुआ 1989 में जो किसके प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन की बात करता है, O3 लेयर के कंजर्वेशन की बात करता है। नेक्स्ट देखिए आपका लंदन कन्वेंशन, ये आपका लंदन में हुआ, लंदन थेम्स नदी के किनारे है 1999 में। अगर हम बात करें CH4, ये होता है हमारा मीथेन गैस। CH4 की अगर बात करें तो इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। CH4 की बात करें तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इसका एक क्रम पूछता है कि सबसे टॉप पर कहां पाई जाती है CH4, सबसे टॉप पर वेटलैंड एरिया में पाई जाती है। वेटलैंड क्या होते हैं, स्वैम्पी एरिया होते हैं, बॉग होते हैं, जहां पर पानी का भराव ठहराव होता है, वो आपके वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स में सबसे ज्यादा आपकी मीथेन मिलती है।
फिर पैडी फील्ड्स में आपके धान के खेत में, फिर बायोमास दहन में जो बायोमास का कम्बस्शन होता है उसमें मिलती है, फिर लैंडफिल में मिलती है, फिर आदों के किण्वन से, और फिर दीमक, और उसके बाद लास्ट वन होता है कोल माइन से भी आपके कार्बन का प्रोडक्शन होता है, CH4 का प्रोडक्शन होता है। तो आई होप ये थिंग्स आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स।